ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल होगा। अब इसे बाई ऑप्शन मेथड चलेंगे। कैसे चलेंगे, इसके ट्रिक क्या होंगे देखिएगा यहाँ से। अब आपको यहाँ गुणाखंड निकालने की कोई ज़रूरत ना है। अब यहाँ से ऑप्शन से चलते हैं। अगर इसमें इसमें मान रखिए, अगर लेफ्ट साइड मान रखते हैं, राइट साइड 0 आ जाता है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पहला रखते हैं, पहले जो है ऑप्शन ए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। 2x² प्लस 5x माइनस 12, एक्स का मान पहले 0 रखें, तो 2 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 12, 2 गुणे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 12, इससे गुणा करेंगे तो 0 प्लस माइनस, यहाँ तो जो आ रहा है वो माइनस 12 आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो हमें राइट साइड में 0 चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, इसी में मान रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 12, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 12, 2 प्लस 5 माइनस 12, ज़्यादा मतलब 5 2 7, 7 माइनस 12 यानी माइनस 5। ये भी 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में 0 आ रहा है नहीं। ऑप्शन 2 भी क्या हम गलत। ऑप्शन 3 रख के देखिए, यहाँ 2 गुणे माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे माइनस 4 और माइनस 12 रखिएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2 गुणे 4 चौका 16 माइनस 4 5 से 20 माइनस 12, 16 दूना 32, यहाँ देखते हैं 16 दूना 32 माइनस 20 माइनस 12, 32, 32 में से 32 जाएगा 0। यहाँ पर देखिए तो राइट साइड 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। सेम वही करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस 1 इसका 0। इसमें आप मान रखिए, अगर मान रखने के बाद ये बाई ऑप्शन मेथड में चलिएगा, अगर ये मान रखने के बाद राइट साइड 0 हो जाए वही मूल होगा दूसरा। चलिए एक तरह पहले ऑप्शन एक देखते हैं, 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 1, 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1। ये इसमें आके जोड़ करेगा क्योंकि दोनों प्लस में है, हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। या राइट साइड 0 आ गया है इसके, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है क्या, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। p प्लस q का मान पूछ रहा है और उभयनिष्ठ मान है, यानी इसका यह शून्यांक दिया हुआ है, यह शून्यांक दिया है, तब p प्लस q का मान कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है ना तो -1 रख लीजिए, इसमें आगे इसमें रखिएगा, तो 2 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 प्लस में p इक्वल टू 0, तो 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्यू हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका जो है घात जो है सम संख्या है,
प्लस में -3 हो जाएगा, प्लस में p बराबर 0। यहाँ से देखते हैं 2 और -3 प्लस में p इसका 0 करेंगे, इसको तो हो जाएगा -1। ये करेंगे 1 -1 प्लस p बराबर 0। अगर यहाँ से p का मान निकालते हैं तो ये माइनस इधर किया है तो इधर जाके प्लस कर देगा, इसलिए p बराबर हो जाएगा 1। हो गया यहाँ p का मान। अब इसमें रख लीजिए, क्या इसमें रखिए, मान रखते हैं तो वहीं इसमें मान रखेंगे, ये वाला दोनों का उभयनिष्ठ गुणा कर लेते हैं, यहाँ रखेंगे, यहाँ से क्यू -1 का स्क्वायर माइनस क्यू -1 और प्लस 4 इसका 0। इसको ना ये ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि x का मान -1 दिया है तो 1 वहीं होगा, तो x ये माइनस मतलब प्लस क्यू और प्लस में हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा x का मान क्या आएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² के मान हो। क्या मैं α² प्लस β² को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। जब इसको हल करेंगे तो फिर यही आएगा, या इसको नहीं आता है तो इसको ना गुणाखंड करना पड़ेगा, तो इससे गुणाखंड से अच्छा है कि ये वाला इसमें रख लेते हैं। आपको तो याद ही होगा क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a -b। इसमें a का मान क्या है सर, x² के गुना, b का मान क्या है सर, x का गुणक, और c का मान जो है अचर संख्या यानी 5। अब माइनस अब b का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब बटा में a का मान जो हो जाएगा 1 यानी -6।
उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है c/1, c के मान कितना हो जाएगा 5, a के मान 1 यानी केवल 5 हो जाएगा। अब रख लीजिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -6 स्क्वायर -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5 करेंगे तो 36 प्लस में क्यों होगा, क्योंकि इसका घात जो है सम संख्या है। तो एक ही संख्या को जब दो वाले गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, करेंगे तब -10। 36 में से 10 गया कितना होता है 26, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखते हैं। मैं कहता हूं मैं इसे एक हैबिट बना लीजिए, हर रोज इस वीडियो के 10 से 15 मिनट देखने की। निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ निश्चित रूप से एक भी बिहार बोर्ड के सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। 50 में 50 आना ही आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।